हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। 11th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। कुछ क्वेश्चन कल मैंने मिस कर दिए थे। मिस करने से मतलब यह है कि वो थोड़े से छूट गए थे, जैसे 2021 का में आया हुआ क्वेश्चन, 20 में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ उड़ीसा वगैरह में नीट में भी आए हुए हैं, वे भी आज मैं कवर करूंगा। छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारे करेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है बीच में तो वो लास्ट में करा दूंगा मैं। मतलब हर साल के एवरी ईयर कोई साल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, नीट में आया हुआ एक एक सवाल लगाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। आज मेरे साथ पोपट हो गया, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब जो है मैंने माइक ऑन करना भूल गया मैं, और वीडियो बना दी, वो वीडियो साइलेंट मोड में बन गई सारी की सारी। अब दोबारा से सवाल करने पड़ेंगे मुझे। आज डबल मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मोटिवेट करो, कुछ ज्यादा सा लाइक सब्सक्राइब किया करो, जो ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बनाने पे फोकस करूं। ठीक है, माइक ऑन करना भूल गया था यार, बहुत दोबारा से बनानी पड़ रही है। चलो करते हैं शुरू। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहा इसने? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ी बड़ी बना ली मैंने ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। कार जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। मान लो टी बराबर 0 से वो चली, तो टी बराबर 4 सेकंड पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी, मान लेते हैं v। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसकी स्पीड 0 थी, रेस्ट से चल रही थी वो कार। देखो ये लिख रहा। तो v निकालने के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। v निकालना है, u कितना है 0, a हो गया आपका 5 और t हो गया 4। तो 20 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड हो जाएगी 4 सेकंड के बाद। 20 मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने इससे क्या किया कि 4 सेकंड जब हुए तो उस टाइम पे इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने वहां से एक बॉल को छोड़ दिया। मान लीजिए ये बॉल है। अब देखो एक बात सुनो, चलती हुई कार से जब आप बॉल को छोड़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है, बॉल के पास भी वही स्पीड होगी जो कार के पास है। तो बॉल की आगे की तरफ स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब आपने इस बॉल को छोड़ दिया, तो अब ये बॉल जो है वो नीचे ग्राउंड पे गिरेगी, तो नीचे की तरफ चलेगी। लेकिन शुरुआत में नीचे की तरफ चलते हुए उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। लेकिन नीचे की तरफ उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जी। वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगा हुआ है जो इसको खींच रहा है, ग्रेविटी। अब इसने कहा टी बराबर 6 सेकंड, मतलब 4 सेकंड पे तो हमने बॉल को छोड़ा था, और 6 सेकंड पे हमें उसकी स्पीड बतानी है बॉल की। तो बॉल के पास जो आगे की तरफ स्पीड है वो तो 20 मीटर पर सेकंड है ही, लेकिन नीचे की तरफ भी तो एक स्पीड आ जाएगी जब वो नीचे की तरफ चलेगी। तो नीचे की तरफ जो उसकी स्पीड है वो अगर हमें निकालनी हो, 4 सेकंड पे छोड़ी, 6 सेकंड पे स्पीड बतानी है, मतलब 2 सेकंड में उसने कितनी स्पीड ले ली, हमें ये निकालना है। तो बॉल जब ऊपर से चलती है तो 2 सेकंड में कितनी स्पीड ले लेती है? तो उसके लिए इक्वेशन लगा लो, v बराबर u प्लस जी टी। ये v है, v निकालना है। u हो गया आपका 0, जब वो नीचे की तरफ चलेगी तो नीचे की तरफ का उसकी स्पीड कितनी है? 0। और g कितना? 10, और 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 नीचे की तरफ हो गई और 20 हो गई आगे की तरफ, तो टोटल स्पीड इसकी कितनी हो गई? इसका वेक्टर सम कर दो, दोनों की वेलोसिटी का वेक्टर सम कर दें, अंडर रूट कर दो। ऐसे समझो कि आगे की तरफ वेक्टर x, नीचे की तरफ y, तो दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट होगा r, वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से इसकी आगे की तरफ जो मतलब टोटल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट में 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 20 का स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो बाहर अंडर रूट में से स्क्वायर को जब निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है, तो 20 अंदर बचा 1 प्लस 1 2। तो भाई ये हो गई उसके पास टोटल स्पीड।
उसकी वेलोसिटी कह लो बॉल की। अच्छा, उसी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा, बॉल पे तो जी लगा हुआ है। नहीं सर, कार वाला, कार से तो अलग हो चुकी है ना, तो कार से अलग हो चुकी है तो उस पर सिर्फ नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन लगा हुआ है, वो जी। तो इसका मतलब बॉल का एक्सेलरेशन तो जी है, मतलब 10, और बॉल की स्पीड कितनी है? 20√2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला है इन्होंने, समझते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। एक पर्सन मतलब एक आदमी ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग का जो है वहां बैठा है और नोटिस करता है थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। एक विंडो है, उसको बना लेते हैं, जिसकी हाइट 1.5 मीटर की है। वहां से एक ऊपर से आती हुई बॉल है कोई, जो बिल्डिंग की रूफ से, मतलब ऊपर छत से फेंकी बिल्डिंग की, वो उस विंडो को क्रॉस करने में जो टाइम लेती है, उस विंडो को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है, वो 0.1 सेकंड का टाइम लेती है। 0.1 सेकंड को उस विंडो को क्रॉस करने में टाइम लगाती है। देखो ये विंडो यहाँ से, विंडो के ऊपर से नहीं फेंकी, मतलब ऊपर बिल्डिंग से फेंकी, ये तो विंडो को पार करने में उसको टाइम लगा इतना। तो बताना है विंडो के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जब वो पहुंची, वहां से फिर नीचे की तरफ चली, तो ऊपर वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी जब वो विंडो को पार कर रही है, उस टाइम पे उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, ऐसे कह सकते हो आप। या विंडो के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी। तो ये तो आसान सा सवाल है। H=UT+12 GT² लगाते हैं। बॉल चल तो आखिरकार ग्रेविटी के अंडर में रही है ना, तो H कितना है इसका? 1.5 मीटर। U कितना है निकालना है, T कितना है 0.1 सेकेंड, हाफ, ये मल्टीप्लाई लगा दिए, प्लस है, हाफ G की वैल्यू 10, T² तो 0.1 का होल स्क्वायर। चलो 1.5 U 0.1 इंटू में U प्लस हाफ 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.1 हो जाएगा। अब पॉइंट हटा दो पूरे में से, कैसे? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ बचा 15 U प्लस हाफ, हाफ को, हाफ बचा है, हाफ को क्या लिखोगे, इधर ले आओ, तो U बराबर 15 माइनस वो 15 और माइनस में 1/2, 0.5 कह सकते हो आपको। 15 माइनस 0.5 तो 14.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जल्दी जल्दी इसलिए हो रहे हैं ये आपके क्वेश्चन थोड़ा सा कि आसान है ये, और ना यार आसानी आते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, सब आसान आता है, करते जाओ बस। चलो आगे बढ़ो। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है इसमें? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, तो इन्होंने दिया कि एक बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने ना पिछली वीडियो में करा दिया शायद आप लोगों को। ठीक है ना, चेक कर लेना, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं कराया है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं इसे फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है मैंने ये करा दिया। ठीक, तो मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ इसको। अगले क्वेश्चन को मैं 13 लिखता हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा उसको 13 लिख रहा हूँ। इसे छोड़ता हूँ क्योंकि ये मैं शायद करा चुका। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x। एक डिस्टेंस x है, उसको पार करने के लिए जो आदमी v1 वेलोसिटी से चलता है, एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। इतनी ही डिस्टेंस अगली है x, उसको पार करने के लिए वो v2 वेलोसिटी के साथ चलता है, और v उसकी एवरेज वेलोसिटी है। v एवरेज वेलोसिटी हो गई इसकी v। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का और v1 v2 का रिलेशन निकाला। अरे सीधी सी बात करो यार, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वैसे तो इसका शॉर्टकट होता है, पर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, चलो छोड़ो, पूरी बात करते हैं।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, x प्लस एक्स, देखो ये x पूरी हो गई, x प्लस एक्स। टोटल टाइम मान लो पहली x डिस्टेंस को टाइम लगा t1, दूसरी x डिस्टेंस को कवर करने में t2, तो t1 प्लस t2। अब x प्लस एक्स तो हो गया 2x बटे t1 की वैल्यू निकाल लो। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहले कितनी कवर करी x, और स्पीड है उसकी v1। दूसरी में डिस्टेंस कवर की x और स्पीड है उसकी v2। रख दो यहाँ x बटे v1 प्लस एक्स बटे v2, v बराबर, तो v बराबर आ गया, x कॉमन लेके काट दो तो 2 बटे 1/v1 प्लस 1/v2। उल्टा कर दो, 1/v कर लो, ये ऊपर चला जाएगा पूरा, 1/v1 प्लस 1/v2 बटे में 2, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ इधर, तो ये आ जाएगा 2 बटे v बराबर 1/v1 प्लस 1/। ऐसा क्यों किया सर, तो ऑप्शन इसी टाइप के दे रखे थे भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इसी टाइप का ऑप्शन है। चलो जैसा ऑप्शन हो वैसे सॉल्व कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। इन्होंने दिया ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। एक एलिवेटर है, एलिवेटर समझते होंगे आप, लिफ्ट, ठीक है। एक लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो वहां से कॉइन को ड्रॉप करता है, मान लो h हाइट से वो कॉइन को ड्रॉप करता है। ये कॉइन यहां से ड्रॉप किया तो उसकी स्पीड हो गई 0, ड्रॉप करने का मतलब स्पीड 0। एलिवेटर जो है वो रेस्ट में है, कहा है, देखो मैंने अपने आपसे नहीं किया रेस्ट में, रेस्ट में उसने बोला है एलिवेटर इज एट रेस्ट। अब उसको h हाइट से ड्रॉप करके जब वो नीचे टकराया तो उसको टाइम लगा t1, नीचे तक टकराने में उसको टाइम t1 लगा, ठीक। अब यहां से अगर एलिवेटर रेस्ट के बजाय मोशन में है और ऊपर जा रही है, देखो ये ऐसी नहीं बनी जैसी है, ठीक है, इसी टाइप की बनाता हूं, बिल्कुल सेम ऐसी है, मतलब वही एलिवेटर है, और इसमें इस बार वही h हाइट से हम कॉइन को गिरा रहे हैं, लेकिन एलिवेटर इस बार ऊपर की तरफ चल रही है, मान लो v स्पीड से चल रही है, तो उसको गिरने में नीचे तक टाइम t2 लगा। तो बताना है t1 और t2 में से कौन बड़ा है, t1 बड़ा है या t2 बड़ा है। देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जब एलिवेटर ऊपर की तरफ चलेगी तो मान लो इसकी छत थोड़ी सी, जैसे कॉइन को हम यहाँ से गिराएंगे, कॉइन नीचे गिरेगा ऐसे, तो ये उतनी देर में इसकी जो नीचे वाली फ्लोर है इस एलिवेटर की, इस लिफ्ट की, ये थोड़ा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लिफ्ट चल रही है, ये ऊपर चली गई तो इसको यहां से यहां तक टकराने में कम टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? वजह ये है टाइम दोनों को सेम लगता है, चाहे एलिवेटर लिफ्ट रेस्ट में हो, चाहे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, चाहे लिफ्ट नीचे की तरफ चल रही हो। हमेशा याद रखो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, नीचे चल रही है, रेस्ट में है, तो कॉइन को गिराने में उतनी हाइट से हमेशा सेम टाइम लगता है, क्योंकि कॉइन जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो कॉइन भी तो ऊपर जा रहा होगा ना v वेलोसिटी से। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ चलेगी तो उतना कॉइन भी तो ऊपर की तरफ चलेगा, फिर से उसको उतनी हाइट तो उतनी कवर करनी पड़ेगी, पहले कॉइन ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो इसलिए उसको टाइम क्या लगता है, सेम लगता है, तो इसलिए t1 बराबर t2 हो गया। वैसे रिलेटिव मोशन का सवाल है, रिलेटिव मोशन से आप इसको सोच सकते हो, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स, वी एक्स लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब x की पावर -2n। देखो ये जो x होता है ना v के अंडर ब्रैकेट में x है, इसे लिखो या ना लिखो, ये सिर्फ ये बताता है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ x लिखा होगा,
टी पे डिपेंड कर रही तो टी लिखा होगा। तो मतलब जरूरी है ये पूरा लिखना कि वेलोसिटी है कितनी। अब यहां से इन्होंने कहा बीटा और एन तो कांस्टेंट है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बटे डी एक्स, या ये भी होता है डी वी बटे डी टी। ये तो तब यूज करना है जब वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही हो, और ये तब यूज करना है जब वेलोसिटी t पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। तो x पे डिपेंड कर रही है यहाँ तो वेलोसिटी, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहां से मैं इसका v का डिफरेंशियल करने जा रहा हूँ dv बटे dx। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा d बटे dx, तो मैं इस बीटा को बाहर निकाल लूंगा, बीटा बाहर आ गया, अंदर बचा x की पावर माइनस 2n। तो यहां से बीटा बाहर, x की पावर कुछ भी हो वो सामने आ जाएगी माइनस का 2n, और x की पावर एक कम हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये आ गया dv बटे dx। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हैं v इंटू डी वी बटे डी एक्स। अब पहले तो v की वैल्यू रख दो, यहाँ v की वैल्यू क्या थी, ये रही बीटा x की पावर माइनस 2n, और dv बटे dx की वैल्यू ये निकाली हमने, इसे रख दो। तो वो हो गई बीटा इंटू में माइनस का 2n और x की पावर माइनस का 2n माइनस का 1। बीटा इंटू बीटा और माइनस बाहर, तो माइनस का 2n बीटा स्क्वायर, और x की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, माइनस का 2n और माइनस का 2n माइनस 1, तो माइनस का 4n माइनस 1। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन इज बी। तो आसान थे सारे सवाल भाई, नीट के सवाल आसान ही होते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास नीट के क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सभी सिलेक्ट होंगे, मैं पूरी की पूरी प्रेयर करता हूँ गॉड से, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करो, वो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ करोगे मुझे पता है। चलो कल मिलते हैं।